सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जिन्होंने सलाम किया उन्हें वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये जो सवाल था जिसने कंप्लीट कर लिया वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मुझे चेक कर लूँगा। वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूँ, अगर आप सेंड नहीं भी कर रहे हैं, बच्चों ने इसे ट्राई करा है, वेरी गुड। और इसका जो आंसर था वो था F इज इक्वल टू 26 न्यूटन। 26 न्यूटन इसका जवाब था बच्चों। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 7 की लास्ट क्लास है और उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पावर के। तो पावर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइड बाय T। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, पावर बराबर है वर्क डिवाइड बाय टाइम, सिंपल सा। लेकिन ये वाला वर्क अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ तो फिर ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो W नज़र आ रहा है, ये W F डॉट R में ब्रेक हो सकता है। R की जगह हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। R की जगह डिस्प्लेसमेंट के अंदर डेल्टा R भी लग सकता है, डेल्टा XYZ, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S भी लग सकता है। ठीक है, सब बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। 1 HP बराबर होता है 550 फुट इंटू पाउंड पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए जरा सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सवाल। बुक में 3 है और एक पास पेपर का 4 सवाल आते हैं, बहुत है। आपको पावर के इंशाल्लाह बेहतरीन मामला बना कर दे देंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक खोलनी है और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पर आना। ये सवाल पेपर के हिसाब से सबसे ज़्यादा अहम सवाल है और बहुत ज़्यादा इसका है आसान सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये? पंप। पंप का मतलब होता है मोटर। ठीक है, जैसे हमारे घर में मोटर लगी हुई होती है पानी, वैसे ही पानी को खींचने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए पंप इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर ही होती है एक तरह की। अब पंप इज नीडेड, एक पंप चाहिए, मोटर चाहिए टू लिफ्ट वाटर, जो पानी को लिफ्ट करे, पानी को ऊंचाई तक लेके जाए थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की हाइट तक लेके जाए एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मीटर। इस जुमले का मतलब है कि 500 ग्राम 1 मिनट में पहुंचे। 500 ग्राम आधा किलो होता है, देखिए हाफ केजी होता है। ये पानी को हम लोग किलोग्राम के हिसाब से नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दूध लेते हैं 1 किलो, तो 1 किलो 1 लीटर होता है। यहाँ 500 ग्राम से 500 ml है। ठीक है, खैर लेकिन ml यहाँ पे लिखना नहीं है। तो ये पंप बड़ा स्पेशल टाइप का पंप है जिससे खास क्वांटिटी को भेजना है, इसलिए ये पंप जरा थोड़ा देखभाल करें। कह रहा है एक ऐसा पंप चाहिए, ज़रूरत है जो 2.5 मीटर, ये बुलंदी भी ज़्यादा नहीं है, जहाँ से 500 ग्राम पानी पर मिनट में हो जाए। वॉट मस्ट द मिनिमम, क्योंकि ये पानी ज़्यादा नहीं है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए पंप का पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला वॉट मस्ट द मिनिमम, कम से कम क्या पावर होगा इसका। और ये पावर किस में नापना है? पंप का हॉर्स पावर में नापना है। पावर की यूनिट वॉट होती है, आपने वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना होगा, यानी एक पंप का पावर निकालना है और ये पावर आपने हॉर्स पावर में निकालना। सवाल समझ में आ गया? सवाल क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों आइए बनाते हैं सवाल का डेटा। ये बुक का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, पेज नंबर है इसका 222। आइए जरा सवाल का सलूशन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। डेटा में हाइट गिवन है और हाइट की वैल्यू है 2.5 मीटर, ये हाइट है। इसके बाद इन्होंने जो वैल्यू दी है 500 ग्राम पर मिनट। तो बच्चों ग्राम जो होता है वो मास होता है, मिनट जो होता है टाइम। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा m/d। ग्राम पर मिनट का मतलब होगा m/d, यानी मास अपॉन टाइम। तो ग्राम भी एक्सेप्टेड नहीं है, मिनट भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो बेटा ग्राम 500 ग्राम को किलोग्राम में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60।
ये नंबर बन गया 0.560। इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 डिवाइड बाय 60, ये आपके पास जो नंबर बना वो बना 8.33 10 टू पावर -3। 8.33 10 टू पावर -3। यूनिट बदल गई और यूनिट अब जो है वो ये किलोग्राम पर सेकंड। ग्राम से बन गया किलोग्राम, मिनट से बन गया सेकंड। आपने क्या मालूम करना है? पावर निकालना है, और ये पावर आपने निकालना है इन एचपी। बताएं, डेटा समझ में आ गया? डेटा क्लियर है बच्चों? जल्दी से शाबाश, यहाँ तक बात समझ में आ गई? डेटा क्लियर है? वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिया करें, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिया करें। शाबाश। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान होने वाला है, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। बताएं, यहाँ जो पानी है क्या वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पहुँचाया जा रहा है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्क है W, ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh। तो आपने W की जगह पर mgh पुट कर देना, डिवाइड बाय T। अब इसको आप कुछ इस तरह से अरेंज कर लें ताकि आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। T आप m के साथ लगा दें, GH को अलग रखें। T आप m के साथ लगा दें, m/T बन जाएगा GH। उससे फायदा क्या होगा? m/T की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली थी, ये m/T की वैल्यू है 8.33 10 टू पावर -3। तो ये हो गया 8.33 10 टू पावर -3। पावर के सवाल में G की वैल्यू को हमेशा प्लस ही पुट करते हैं, माइनस को पुट नहीं करते। और H की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 2.5। इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 8.33 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई करना है 9.8, मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। द आंसर विल बी 0.204। ये आपका पावर आ गया, लेकिन ठहरें, ये पावर अभी जो आया है वो वॉट में आया, और उससे जो पावर चाहिए वो एचपी में चाहिए। तो बच्चों याद रखें, एचपी में जाने के लिए आपने इसी वैल्यू को 746 से डिवाइड कर देना है। ये कन्वर्जन होता है वॉट का और पावर का। एक वॉट में 1/746 एचपी होता है, याद रखिए। ये वॉट का W है, जरा ये थोड़ा अटक अटक के चल रहा है जरा। एक वॉट में 1/746 एचपी। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 0.204 डिवाइडेड बाय 746, तो जो जवाब आ गया हमारा 2.73 10 टू पावर -3। तो पावर निकला हमारा 2.73 10 टू पावर -4 HP। दिस इज योर आंसर। सब बच्चे यहाँ तो मुझे ओके करेंगे कि हाँ भाई यहाँ तक सवाल समझ में आ चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सवाल पेपर में दो तरह से आ चुका है, ये वाला 6। ये SI सिस्टम में भी आया है और FPS सिस्टम में भी आया है। आपकी बुक में जो सवाल है वो FPS सिस्टम में। अब आपने क्या करना है, अपने पास जो 10 ईयर है उसमें तलाश कीजिएगा, आपको FPS वाला भी मिल जाएगा और SI सिस्टम वाला। SI सिस्टम में न्यूटन इस्तेमाल होता है, किलोमीटर पर आवर वगैरह, तो वो वाला आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इन्होंने LB लिखा हुआ है, तो यहाँ न्यूटन लिखा होगा। ठीक है,
ये जो सवाल है, आइए सवाल को आपको बताते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। हॉर्स पुल्स अ कार्ट। एक हॉर्स एक क्या करता है, एक ठेला खींचता है, ठीक है। एक हॉर्स एक ठेला खींचता है। एक घोड़ा एक ठेले को खींचता है और खींचने के लिए जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है 40 पाउंड। ये एफपीएस सिस्टम चल रहा है बेटा यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल पहली मरतबा आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एफपीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इससे पहले आपने कभी भी एफपीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा। ये पहली मरतबा हो रहा है कि आप एक न्यूमेरिकल को एफपीएस सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं। तो 40 पाउंड ये फोर्स की वैल्यू है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी जब ये ठेले को खींचता है तो ये ठेला जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो फोर्स जब लगती है ठेले पर तो 30 के एंगल पे लगती है। तो it moves along at a speed of 6 माइल्स पर आवर। ये माइल्स पर आवर एफपीएस सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। एफपीएस सिस्टम में जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो होती है फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड। तो हमें इस माइल्स पर आवर को चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा सवाल मेरे बच्चों एफपीएस सिस्टम में सॉल्व होगा, जिसके अंदर आपने 40 पाउंड को नहीं बदलना, लेकिन माइल्स पर आवर को बदलना पड़ेगा और ये माइल्स पर आवर फुट पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट। बताएं 10 मिनट में घोड़ा जो इस ठेले को खींच रहा है इसने कितना काम करा। दूसरा इसका सवाल है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। आपने पावर निकालना है, घोड़े का पावर निकालना है एचपी के। पता है सवाल समझ में आ गया। इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ यूनिट आपके लिए जरा नहीं है। अभी हम आपको यूनिट का मसला भी हल कर देते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा डेटा बनाते हैं। तो ये बुक का है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पीछे जो मैंने सवाल का नंबर डाला था वो गलत डाल दिया था, वो 4 डाल दिया था। मैं इसको सही कर दूँ। 4 नहीं है, ये 5 था, सही हो गया। 6 बनाते हैं इसका डेटा। तो ये घोड़ा जो है ये फोर्स लगा रहा है 40 पाउंड। ये पाउंड कहलाता है, एलबी का मतलब पाउंड होता है। और एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री का। जो वेलोसिटी है वो है 6 माइल्स पर आवर। बच्चों याद रखें माइल्स पर आवर इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। तो माइल से फुट पर सेकंड में जाने का क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ अलग से। 1 माइल पर आवर ये याद करके जाना है, ये एग्जामिनर ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आया था उससे जो कन्वर्जन है उससे कहीं गुना ज़्यादा आसान ये कन्वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर इस साल पेपर में आता है तो ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। आसान है, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 माइल पर आवर में 1.46 फुट पर सेकंड होता है। तो बस जस्ट 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1.46 से, तो जो जवाब बनेगा वो देख लेते हैं क्या जवाब बनता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.46 एंड द आंसर इज 8.76। 8.76 और ये आपका फुट पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये याद करना है आपने, बता दूं गिवन नहीं होगा। अच्छा जी, ये घोड़ा 10 मिनट में कितना काम करता है। अच्छा, इसका क्या फायदा देखिए, माइल्स पर आवर डायरेक्ट फुट पर सेकंड में चला गया, ये फायदा इसका। 10 मिनट 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से हो जाएगा 600 सेकंड। सवाल का पहला हिस्सा वर्क निकालिए, सवाल का दूसरा हिस्सा पावर निकालिए। और मैंने बुक में जो आंसर देखा वो एचपी में था, शायद बुक वाले लिखना भूल गए। ये पावर एचपी में निकाल कर देना।
यहाँ तक ओके कर दें कि आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ चुका है। जल्दी से शाबाश, टाइम कम है हमारे पास। पावर के न्यूमेरिकल हमें आज ही ख़त्म कर देने ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास थ्योरी के हिसाब से कुछ ना बचे और हम एमसीक्यूज पर बातचीत करते हुए नजर आए। प्लीज़ सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लगा दिया और मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा बदल कर लगाया है। आप यकीनन एतराज़ नहीं करेंगे, मैंने डिस्प्लेसमेंट के सिंबल में एस को यूज़ करा। यहाँ पर डॉट हटा दें, जैसे ही डॉट हटता है कॉस थीटा आ जाता है। अब अगर आप डेटा से मैच करेंगे तो एफ की वैल्यू तो गिवन है, थीटा गिवन है, बट एस नहीं है डेटा का। तो हमने यहाँ पर एस की जगह पर एस का फॉर्मूला पुट कर दिया, बड़ा मशहूर फॉर्मूला, हर बच्चा जानता है, एस बराबर वी टी। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू वी टी कॉस थीटा। और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। फोर्स की वैल्यू आ रही है 40, वेलोसिटी आ रही है 8.76, टाइम आ रहा है 600 और थीटा की वैल्यू आ रही है cos 30। तो मैं इन सबको एक साथ ही सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेटर जो जवाब देगा उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले 40 मल्टीप्लाई बाय 8.76 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है, तो मैं cos 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे याद है 0.866 होती है। मल्टीप्लाई कर दिया और ये जवाब आ गया 1820। इसको हम लोग ENG का बटन दबा के पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 नंबर डेसिमल और बढ़ा लेते हैं, तो ये जवाब आ रहा है 1.82 10 टू पावर 5। 1.82 10 टू पावर 5। यूनिट क्या होती है वर्क की, सब बच्चे मिलकर बताएंगे जल्दी से चैट में, वर्क की यूनिट क्या होती है जल्दी से। 1.82 10 की पावर 5। डेसिमल को मैंने आगे बढ़ा दिया, जल्दी से चैट में बताएंगे कि वर्क की यूनिट क्या होगी जल्दी से। अरे जनाब, आपने जवाब दिया तो सही, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जवाब सही नहीं है। आप जवाब दे रहे हैं जूल, लेकिन सिस्टम तो एफपीएस है और एफपीएस सिस्टम के अंदर तो यूनिट नहीं चलेगी। मैं आपको देता हूँ 60 सेकंड का मौका, जल्दी से चैट में मुझे बता दें क्या होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले को देखकर यूनिट बन सकती है इसके आराम से। जूल यूनिट नहीं डलेगी, जूल तो ऐसा ही यूनिट है इसकी, ऐसा है। यहाँ पर आपको एफपीएस सिस्टम में काम करना है। न्यूटन मीटर जो है ये ऐसा ही सिस्टम है बेटा। वो ट्राई करते जाए, ट्राई करते जाए। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस से आपको यूनिट मिलेगी। ट्राई करने वाले बच्चे हमेशा सबसे अच्छे लगते हैं, उनका रीजन है कि वो ट्राई पे बिलीव करते हैं, ट्राई करते हैं, सही होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, गलती होती है, गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों टाइम कम है क्योंकि आज हमें पावर के न्यूमेरिकल्स को इख्तिताम पसंद करना है, इसलिए मैं बस बच्चों एफपीएस सिस्टम है तो आपने इनकी अपनी अपनी जो यूनिट है वो यहाँ डालते हैं। बेटा फोर्स जो होता है वो पाउंड में नापा जाता है और जो एस होता है वो किसमें नापा जाता है बेटा, ये फुट में नापा जाता है। तो यूनिट बनी पाउंड इनटू फुट, ये इसकी यूनिट। एफपीएस सिस्टम में फोर्स को नापते हैं बेटा पाउंड में और एस को नापते हैं फुट में। पाउंड इनटू फुट कर दें या फुट इनटू पाउंड कर दें, बात एक ही। सो दिस इज द यूनिट ऑफ डब्ल्यू। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं और वो है पावर का फॉर्मूला, और ये बहुत ज़्यादा आसान है। वर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.82 10 की पावर 5। टाइम हमारे पास सवाल में मौजूद था और वो था 600। हमने जल्दी से क्या करना है, 1.82 को 600 से डिवाइड कर देना। 1.82 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 600। हमारे पास नंबर आ गया आपके सामने 303.33। ये देखिए तो पावर आपके पास निकल आया 303.33 और पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट नहीं है। अब तो गलती नहीं करेंगे, पावर की यूनिट क्या होगी जल्दी बताएं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ।
पावर की यूनिट वॉट नहीं लगा सकते। एचपी बेटा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एचपी तो बनाई जाती है, कन्वर्ट की जाती है, एचपी को तो कन्वर्ट किया जाता है। असल यूनिट क्या होती है पावर की वो बतानी है। जैसे पावर की यूनिट वॉट या नहीं लगा सकते तो क्या यूनिट लगेगी बच्चों? बहुत आसान है, आप परेशान क्यों हो रहे? देखिए डब्ल्यू की यूनिट ऊपर वाली डाल देंगे वाली, ठीक है, पाउंड इंटू फुट या फुट इंटू पाउंड, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और नीचे टाइम आ रहा है, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा, ये है पावर की यूनिट, ठीक है। बोर्ड काफी सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिए और अच्छे जवाब दिए, जिन्होंने गलती करी वो परेशान ना हो, आराम से जवाब सही हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ रह गई है खाली, वो रह गया है एचपी। आपने इसको एचपी में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फुट इंटू पाउंड पर सेकंड से एचपी में जाते हैं तो क्या रिलेशन होता है, फुट इंटू पाउंड पर सेकंड से एचपी में जाएंगे तो ये रिलेशन होगा, ध्यान में रखिएगा। जो इससे पिछला वाला कराया था उसके अंदर एसआई सिस्टम था, ये एसआई सिस्टम नहीं है। तो 303.33 डिवाइडेड बाय 550 का, और डिवाइड के बाद जो जवाब आएगा वो एचपी होगा। तो आज से जवाब मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, जिसको डिवाइड कर देता हूँ 550 से, जो भी आते लिख लेते हैं, और ये जवाब बन गया 0.551, 0.551, और ये है एचपी। एक मिनट बाद जल्दी से यस आइए, आपका टाइम बहुत कम रह गया है और आसमान साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से। क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो जाती है, फिर वो टाइम के हिसाब से ख़त्म करनी पड़ जाती है, क्या करें। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। आखिरी सवाल रह गया है हमारा किताब का, और ये एक एग्जाम्पल है, पेपर में हमें नज़र आया है ये सवाल कई दफ़ा, और बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल है किताब का एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 220। ये सवाल आपने ट्राई करना होगा, मैं सवाल को समझा देता हूँ, ट्राई आप कर लेना, आसान सवाल है। सवाल क्या है, आज 70 kg मैन रन्स अप अ हिल, एक 70 किलो का आदमी ऊपर पहाड़ियों के ऊपर भागता है, थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट कवर करता है जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में। हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, बताइए कितना काम करेगा। व्हाट इज हिज एवरेज पावर आउटपुट, आपने इसका पावर निकालना है बच्चों। यहाँ पर ये जो काम करेगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे जो काम होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। और अगर आप इसका पावर निकालना चाहते हैं तो जो इसने वर्क करा है उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पावर मिल जाएगा। ये सवाल पेपर में आ चुका है, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं सवाल का नंबर लिख के दे देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 से मेरे कराने के लिए लाइक कुछ भी नहीं है, सॉल्व भी हुआ है, तो इससे अगर कोई गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को भी आप निपटा लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ज़रूर ट्राई करना मेरे बच्चों, ठीक है। एक सवाल और दिखाते हैं आपको, और उसके साथ ही आपसे जान लेते हैं। 2 मिनट के अंदर अपनी क्लास खत्म करूँगा, आपसे जान लूँगा। सवाल देखिए, देखिए ये सवाल है, ये मैं सेंड कर दूँगा। कराची बोर्ड 1993, सवाल लिखा हुआ है अ स्मॉल मेटल स्फीयर, एक छोटा सा मेटल का स्फीयर है ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम उसका मास है, सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, जिसको एक हल्की सी डोरी से बांधा गया है। एज इट ऑस्किलेट, ये पेंडुलम बन गया, जब ये ऑस्किलेट करता है पेंडुलम के अंदाज से, द स्फीयर इज 1.75 मीटर फ्रॉम ग्राउंड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जो अब जब ये ऑस्किलेट करता है और ये अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, तो वहाँ पर ज़मीन से इसकी हाइट 1.75 मीटर है एंड 0.75 मीटर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, और 0.75 मीटर इसकी लोएस्ट पॉइंट से पोजीशन, हाईएस्ट 1.75 है, 0.75 लोएस्ट है। फाइंड इट्स, बहुत ही वो लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, आपने इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है एंड मैक्सिमम मोमेंटम निकालना है। 1993, 2 मिनट लगेंगे। कहानी कुछ ऐसे है कि ये जनाबे वाला पेंडुलम है, ये रहा, और ये ज़मीन है, ये पेंडुलम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1.75 मीटर पर है, यहाँ से यहाँ,
और ये 0.75 मीटर है यहाँ से, और हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। तो ये हिस्सा कैसे मिलेगा? अगर मैं इसको नाम दे दूँ H2, इसको नाम दे दूँ H1, तो H कैसे मिलेगा मुझे? H1 में से H2 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये हाइट चाहिए इसे। ठीक है, डायग्राम समझ में आई? जमीन से ये 0.75 मीटर लोएस्ट पॉइंट पर है और जमीन से 1.75 मीटर हाईएस्ट पॉइंट पर है, और हमें इसके दरमियान का हिस्सा कैलकुलेशन में लाना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डेटा सबसे पहले है मास 50 ग्राम, 50 डिवाइड बाय 1000, 0.05 kg। इसके बाद जो दो हाइट दी है उनमें से एक हाइट को कहते हैं 1.75 मीटर H1, 0.75 H2, H निकलेगा H1 माइनस H2, 1.75 माइनस 0.75, और ये हो जाएगा 1 मीटर। सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं है, दो चीजें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और दूसरा पूछा गया है उसका मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल स्मॉल p होता है। बच्चों याद रखें, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा यहाँ, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और इस जगह पे आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और यही मोमेंटम निकालना है। मुझे ओके कर दें, सवाल तो बहुत आसान है, अभी 1 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से ओके कर दें। इसमें पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी गेन इन होती है काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन होती है पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ठीक है, इसके आगे होमवर्क है, खुद ट्राई करना, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, ये ना वेलोसिटी। ठीक है, दोनों तरफ से mm कट जाएगा। सवाल का दूसरा हिस्सा वो भी आपका होमवर्क है, मोमेंटम निकालना है आपने। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास वेलोसिटी। वेलोसिटी आप यहाँ पे मैक्सिमम, मोमेंटम भी मैक्सिमम, ये वेलोसिटी आपको पहले पार्ट से मिल जाएगी। ओके कर दें, आप आराम से ट्राई कर लेंगे, क्लास एंड हो चुकी है, हो जाएगा। सवाल मैं शेयर कर दूंगा, सवाल आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।